तो चलिए हमारा अगला शब्द देखते हैं और ये है डेस्टिट्यूट। सबसे पहले ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। और इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीमली पुअर एंड लैकिंग द मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ विदाउट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। आसान शब्दों में जब कोई इंसान इतना इतना ज़्यादा गरीब हो जाता है कि उसके पास जीने की जो बेसिक चीज़ें होती ना, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, वो भी नहीं होती, तो उस हालत को बयान करने के लिए हम डेस्टिट्यूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनिए इस सेंटेंस को। आफ्टर द फैक्ट्री क्लोज्ड, मेनी वर्कर्स वर लेफ्ट डेस्टिट्यूट। तो यहाँ क्या हो रहा है सोच के देखिए। एक फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई, और इसके कारण क्या हुआ, वहां जो काम करने वाले मजदूर थे वो अचानक से डेस्टिट्यूट हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी चली गई, पैसा आना बंद हो गया, और वो इतने लाचार हो गए कि अपने परिवार को पालना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। ये तो हुई फैक्ट्री की बात। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं जहां ये शब्द बिल्कुल फिट बैठता है। सेंटेंस है, द लॉन्ग ड्राउट मेड द फार्मर्स डेस्टिट्यूट। ड्राउट यानी कि सूखा। अब आप जानते हैं कि किसानों के लिए पानी और फसल ही सब कुछ है। जब बहुत लंबे टाइम तक सूखा पड़ता है तो फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं, और इसका नतीजा किसान डेस्टिट्यूट हो जाते हैं, यानी उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं बचता और वो बेहद गरीबी में चले जाते हैं। तो अब तक हमने देखा कि लोग डेस्टिट्यूट होते क्यों हैं, लेकिन ऐसे में उनकी मदद भी की जाती है। ये सेंटेंस देखिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू डेस्टिट्यूट फैमिलीज। ये सेंटेंस हमें बताता है कि कैसे कुछ अच्छी संस्थाएं यानी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आगे आती हैं और इन डेस्टिट्यूट परिवारों की मदद करती हैं, उन्हें खाना देती हैं, रहने के लिए छत देती हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में इस शब्द का इस्तेमाल कैसे होता है और ये कितना पावरफुल हो सकता है। जरा इस हेडलाइन को सुनिए। द रीसेंट फ्लड्स हैव लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज अटरली डेस्टिट्यूट। देखिए, जब न्यूज़ में ऐसी लाइन लिखी जाती है ना, तो इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। यहाँ अटरली शब्द का यूज़ किया गया है डेस्टिट्यूट के साथ, जिसका मतलब है पूरी तरह से, यानी बाढ़ ने हजारों परिवारों को बिल्कुल ही बेघर और लाचार बना दिया है, उनका सब कुछ छीन गया है। तो आप देख सकते हैं, ये सच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। किसी भी नए शब्द को आसानी से याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझना। तो पहले देखते हैं सिनोनिम्स, यानी इससे मिलते जुलते शब्द। डेस्टिट्यूट के सिनोनिम्स हैं इम्पोवरिश्ड, जिसका मतलब भी होता है बहुत गरीब। फिर है पेनीलेस, यानी जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी ना हो, और नीडी मतलब जरूरतमंद। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट, उल्टे शब्द, और वो हैं वेल्दी, एफ्लुएंट और रिच। बिल्कुल साफ है, इन तीनों का ही मतलब है अमीर, धनी और जिसके पास सब कुछ। तो आज हमने सीखा शब्द डेस्टिट्यूट। ये सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक बेहद लाचारी वाली स्थिति को दिखाता है, जहां इंसान के पास बेसिक जरूरतें भी पूरी करने के साधन नहीं होते। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप इस शब्द को ना सिर्फ समझ गए होंगे, बल्कि इसका सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।